बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज रियासत का इंसाफ पूरा हुआ और पिछले 1.5 बरस से जो खेल खेला जा रहा था बंद कमरों में, जिसका नाम लंदन प्लान था, वो अपने आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है। बल्कि व्यूअर्स, अगर मैं ये कहूं कि ये तमाम अहदाफ लंदन प्लान के हासिल कर लिए गए, मां सवाए एक शख्स को उसकी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चौथी बार बनाना है, इसके अलावा तमाम अहदाफ जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। लंदन प्लान बुनियादी तौर पर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद ऐसे हालात पैदा करने थे कि हुकूमत आए, निगरान हुकूमत आए, और उससे पहले जो भी हुकूमत इक़्तिदार में होगी वो उन तमाम लोगों के मुकदमात ख़त्म करेगी, कानून साजी ऐसी की जाएगी जिसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ऐसी तरामीम की जाएंगी जिनसे इनके मुकदमात 1 सेकंड में उड़ जाएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां से पाकिस्तान की आवाम को आखिरी उम्मीद है, इस उम्मीद को भी ख़त्म करना है। ये तमाम काम लंदन प्लान का हिस्सा थे। आज नवाज शरीफ साहब किसी कमरे में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लंदन प्लान जो है वो पूरा हो गया। लेकिन व्यूअर्स, लोग ना शायद ये भूल जाते हैं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह ताला का होता है। आपने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का इंसाफ और जिस स्पीड के साथ इंसाफ हाउस ऑफ शरीफ को मिलते हुए देखा, काश यही स्पीड आम आदमी को भी इंसाफ मिलने की हो। सबसे बड़ी पता है गलती सियासतदान क्या करता है? सियासतदान इस किस्म की हरकतें, जाली किस्म के नेल्सन मंडेला बनाकर पेश करना, और फिर उसके बाद अदालती रिलीफ के साथ साथ अब एक नया रिलीफ मैदान में आ गया है, और ये खुद आया है। निगरान हुकूमत ने अलाकार बनते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम बनने के बाद ये काम किया, और निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल कर दिया है। अगर ये कोई हुकूमत मुंतखब हुकूमत होती ना, तो उस पर भी सवाल उठना था कि आपके पास ऐसा क्या मैंडेट मौजूद है, या फिर आपकी कोई इत्तेहाद किसी सियासी जमात के साथ हो गया, पॉलिटिकल रीजंस पर आपने एक मुजरिम की सज़ा को मुअत्तल कर दिया। क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं? यहाँ पर पॉलिटिकल एफिलिएशन का मामला नहीं था, यहाँ पर मैंडेट का मामला था। निगरान हुकूमत का मैंडेट क्या होता है? निगरान हुकूमत का मैंडेट ये होता है कि वक्त पर इंतखाबात 90 रोज़ में करवाएं और आप घर जाएं। लेकिन यहाँ पर निगरान हुकूमतें जब आपको बंद कमरों में कुछ लोगों से मिलकर ये कहें कि हम कुछ अरसे के लिए नहीं आए बल्कि हम रहेंगे और हम ही रहेंगे, इसकी अब आपको ऐसा समझ आ रही होगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया गया है, और ये रिलीफ दिया गया नवाज शरीफ साहब को। और मैं इस रिलीफ के हवाले से कुछ निकात आपके सामने रख दूं, क्योंकि मसला यहाँ पर अब ख़त्म नहीं होगा। और कल मैंने एक बात कही थी कि क्या काजी साहब ने टेलीविज़न देखना छोड़ दिया, क्योंकि काजी साहब ना अब टीवी नहीं देखते। वो उस वक्त तक टीवी देखते थे जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल थे। वो उस वक्त तक टीवी देखते थे जब उन्होंने कोई ख़त अपने हाथ का लिखा हुआ पाकिस्तान के मीडिया को लीक करवाना हो, अपने इंटरव्यूज़ एक ख़ास कबीले के सहाफ़ियों के ज़रिए चलवाने हों, और अपना मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना हो, छाबड़ी वालों को धक्के दिलवाने हों। रोड पर आकर आपने इनके बहुत सारे विजुअल्स ऐसे देखे होंगे जिसमें ये सड़क को साफ करवा रहे हैं, रास्ता निकलवा रहे हैं लोगों के लिए। ऐसे काम आपने करने हो ना, तो फिर आप टेलीविज़न ज़रूर देखेंगे, फिर आप उसके क्लिप्स भी शेयर करेंगे। लेकिन जब मामला एक ऐसे मुजरिम की सज़ा की बहाली और फिर उस बहाली को किस तरह मुअत्तल करना है उसका मामला हो, तो आप फिर टेलीविज़न नहीं देखेंगे, बल्कि आपने ना आंखें बंद कर ली हैं और आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर ये सब कुछ कर रहे हैं। व्यूअर्स, हुआ ये है कि ये जो निगरान हुकूमत है, इसने क्या जो काम किया और इंसाफ के जो दोहरे म्यार वो कैसे सामने आए। निगरान हुकूमत ने, ये गौर से सुनिएगा और इसे कोट करें, क्योंकि जो मैंने बात आपको प्रोग्राम के शुरू में कही थी ना कि प्लान इंसान बनाता है, सियासतदान बनाता है। इन हालात के अंदर जो सियासतदानों ने प्लान बनाया, लंदन प्लान, एक प्लान अल्लाह ताला का है, कुदरत का है, और ये प्लान बहुत जल्दी जो है रिवील होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम देख रही है ना, कैसे बर्दाश्त करेगी, कैसे एक्सेप्टेंस होगी, कैसे अपने आप को नवाज शरीफ की मासूमियत से, जिसके वो दावेदार हैं, अपने आप को रिलेट करेगी कि वाकई नवाज शरीफ के साथ जो है जुल्म हुआ। लोग आज सवाल कर रहे हैं कि यार ये अनोखा लाडला है, अनोखा मुजरिम है, और आप इमरान खान को ये ताना देते थे कि अजीब लाडला है और सबसे प्यारा है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है इसे
इसकी रखवाली बनी हुई है। तो आज उन लोगों के सामने ये सवाल ज़रूर होगा कि आपका नवाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि इन्होंने लाडलेपन के, और अनोखा लाडला ऐसा है कि खेलने के लिए इसने चांद नहीं मांगा बल्कि पूरी की पूरी हुकूमत मांग ली है, और चौथी बार ये वज़ीर आज़म जो है बनने के लिए तैयारी पकड़ रहा है। अब हुआ ये है कि इंसाफ की दोहरा म्यार, इसके अंदर निगरान हुकूमत एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की सेक्शन 401 है जी, इसको आपने याद रखना है और इसे कोट करना है जब भी कोई आपसे सियासी बहस करे, लोग आपसे आकर ये कहें कि देखो नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए आ गया, तो आपने ये जो शिक है, ये सेक्शन है, उनके मुंह पे मारनी है, क्योंकि इस सेक्शन 401 के तहत सजा को मुअत्तल कर दिया गया। कोई रीजन होगी ना क्यों मुअत्तल किया। जब काकड़ साहब ये कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, तो फिर नवाज शरीफ को किस बुनियाद पर सजा को मुअत्तल किया गया। जब नवाज शरीफ के बारे में ये हुकूमत कहे कि आपको बिल्कुल पाकिस्तान वापस आना चाहिए, आप एक बड़ी सियासी जमात के फर्द हैं, लीडर हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि ये सजा और ये किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बल्कि एक तरह से ग्राउंड मेकिंग कर रहे थे नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने के हवाले से। इंसाफ की धज्जियां कैसे बिखेरी गई, एक वीडियो लिंक के जरिए जी एक मीटिंग होती है और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो इस मीटिंग में निगरान हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रखते हैं। 401 सेक्शन का हवाला जो है वो दिया गया, बिल्कुल ठीक था। आप इंसाफ लेना चाहते हैं, ये आपका हक है, निगरान हुकूमत से आप इल्तिजा करते हैं या किसी भी हुकूमत से, लेकिन कम अज़ कम पेट्रोल तो ज़ाया कर लेते, गाड़ी में बैठते, चले जाते, मीडिया को साथ लेकर जाते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वीडियो लिंक के जरिए निगरान हुकूमत को एंगेज किया जाता है और आज़म नज़ीर तारड़ उनके सामने ये सारी आइनी शिकें और जिस तरह से उन्होंने जो एक कानूनी एक ग्राउंड बनाकर इसको पेश किया, इसमें कोई कानूनी ग्राउंड नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, मासवाए इसके कि आने वाले कल के अंदर उन लोगों को किस तरह हुकूमत के अंदर फैसिलिटेट किया जाएगा। तभी होता है ना कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तुम्हें क्या देंगे, तुम्हारी गवर्नमेंट आएगी तो तुम्हें क्या हमसे मिलेगा, और जब हम जाएंगे तो तुम्हें क्या देकर जाएंगे। तो ये इस बुनियाद के ऊपर ये गेम पूरी की पूरी खेली जा रही है। राजा रियाज साहब सारे बने हुए हैं। राजा रियाज ने कहा था ना कि मैं पीटीआई को छोड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन लड़ूंगा, और वो उस वक्त मुल्क का अपोजिशन लीडर था। फिर वो गया और कई राजा रियाज हमने फिर देखे। अब ये जो निगरान हुकूमतों के अंदर भी ना आपको जो इन्होंने वादे लिए हैं उनकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ और उनकी जमात या फिर इन्हें आने वाले सेटअप के अंदर फैसिलिटेट किया जाएगा, चाहे वो काकड़ हो, चाहे वो निगरान हुकूमत के जितने भी लोग हैं इसमें शामिल हो, इनको बाकायदा तौर पर नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगी। अब सवाल इसमें व्यूअर्स एक बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसे भी आपने बहुत गौर से सुनना है। और सवाल ये है कि क्या सजा के साथ नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। आपको याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को ना 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, और फिर उन्हें 10 साल के लिए और 10 साल के लिए नाअहल भी हुए। अच्छा, अब सज़ा मुअत्तल हो गई, इसके साथ साथ क्या नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। इसके ऊपर लोग ये कहते हैं, जो नून लीग के हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के एक एक्ट के अंदर तरमीम कर दी गई, लिहाजा उसके बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाकर इसकी तशरीह करवाएं या कहीं और से। अच्छा, अब ये होगा क्या कि इस बुनियाद पर, ये जो मैंने कहा था ना कि एक ऐसा वक्त निगरान हुकूमत से पहले लंदन प्लान का हिस्सा और वो हुकूमत लाई गई जनरल बाजवा की मदद से कि जब कवानीन बनाए गए, नैब के कवानीन एक तरफ और इलेक्शन एक्ट को भी इसी तरह तब्दील किया गया कि वक्त पड़ने पर इसे इस्तेमाल किया जा सके और नवाज शरीफ की नाअहली को जो है वो हम ख़त्म करवा सके। अब इसके अंदर ना दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं कि ये सज़ा क्या नाअहली ख़त्म होगी, इसके ऊपर दलील मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन इसके बावजूद जब नवाज शरीफ के मुकाबले में कोई आकर खड़ा होगा या फिर कोई जमात, पीपल्स पार्टी को ये करना चाहिए और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएं, तशरीह करवाएं और फिर ये देखें कि क्या जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी की अदालत से किस किस्म का जवाब इनको मिलता है। व्यूअर्स, अब दूसरा जो इसमें अहम नुकता इस पूरे सिनेरियो में जिसमें नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला कि क्या कानूनी तकाजे पूरे हुए। आपको ये याद रखना है कि जब भी निगरान हुकूमत इस किस्म का रिलीफ देती है ना, तो फिर उसे हाई कोर्ट से बाकायदा इजाज़त लेना पड़ती है। यहां पर हाई कोर्ट ने कोई इजाज़त नहीं दी, लेकिन उन्हें रिलीफ दे दिया गया। अब इस नुक्ते के ऊपर क्या प्रोसिक्यूशन, नैब, ये सब तो सो गए ना, इन्होंने तो जाकर अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने इस तरह से पेश नहीं किया। और ये क्या करते हैं कि जाकर कहते हैं जनाब हमें कोई इतराज़ नहीं है। मैं आगे चलकर ना आपको ये भी बताऊंगा कि अदालत के अंदर क्या हुआ। अब आगे क्या होगा, एवन फील्ड के अंदर
इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने नोटिस कर दिए हैं और जवाब मांग लिए। वहां पर भी नवाज शरीफ के लिए रिलीफ जो है बिल्कुल तैयार है और किसी लम्हे भी ये रिलीफ जो है वो दे दिया जाएगा। अब ये जो अदालत पर नून लीग का जो कब्जा हुआ ना, इसकी कुछ निकात मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर नवाज शरीफ साहब को जो पहला रिलीफ दिया गया ये जो रेफरेंस का था निगरान हुकूमत की तरफ से, और फिर जो दूसरा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया, इसकी कुछ जो निकात हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पहली चीज जो सबसे पहले इस केस के अंदर अदालत के सामने आई और इसका जिक्र जो है वो अदालत के अंदर किया गया, आमिर फारूक साहब जो हैं वो नैब को बाकायदा फैसिलिटेट कर रहे थे। लुकमे दिए गए आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो उनके साथ गुल हसन साहब जो बैठे हुए थे वो बार बार क्या कह रहे थे, उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको मालूम पड़ जाएगा कि गुल हसन को जब इसमें शामिल किया गया, गो के उनके फैसले की कोई अहमियत नहीं थी, फैसला कहीं और से ही होना था और वो हो गया। इस पे जब नैब की टीम प्रोसिक्यूशन इतराज नहीं करती तो फिर यकीनन उसका दिफा कौन करेगा, नवाज शरीफ के खिलाफ। अब इसमें गुल हसन साहब ये कहते हैं कि मैं इन केसेस में 5 साल बाद वापस आया हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं क्या ये वही नैब है। आपको पता है कि आम आवाम को कितना वक्त इस केस में लगा। मैं कंफ्यूज हूं कि क्या वही नैब है। 2 हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जज और पूरी रियासती मशीनरी इस वक्त मुतहरिक थी, अब वही नैब पेश होकर कह रही है कि हमें कोई इतराज नहीं है। क्या अब नैब ये कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है, नवाज शरीफ को छोड़ दें। इस पर आमिर फारूक साहब ने आकर रेस्क्यू किया नैब एहलकारों को। अब करिंदों को, एहलकार तो इन्हें नहीं कहना चाहिए बल्कि करिंदा कहना चाहिए, इन्होंने आकर कहा कि हम जो है बहुत जल्दी इस मामले को निपटा देंगे और आमिर फारूक साहब ये कहकर जो है वो उन्होंने तारीख जो है वो दे दी है। अब इस पे एक जो रेफरेंसेस के हवाले से जो एक मामला सामने आया, आमिर फारूक साहब ने ये भी कहा कि आप चेयरमैन नैब से पूछ लें, उनकी हिदायत ले लें, तो उसके बाद फिर इस मामले को जो है वो निपटा दिया जाएगा। अब जज ने शरीयत के तकाजे क्या पूरे किए, ये कुछ एक सवालात हमने लिखे थे, इस पर भी मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। जज गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर को यह कहा कि शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए मैं 3 बार पूछता हूं कि क्या नैब को गिरफ्तारी नहीं चाहिए। नैब का वही पुराना जवाब रहा और फिर दरख्वास्त जमान मंजूर करते हुए 26 अक्टूबर तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। जैसा आप किस शरीयत को आप किस मामले में घसीट रहे हैं, क्योंकि इनके नज़दीक शरीयत की कोई हैसियत नहीं है। आपने अपना शरई काम तो पूरा कर दिया, लेकिन ये जो गैर शरई हुकूमतें और गैर शरई इंसाफ पाकिस्तान में नवाज शरीफ को दिया जा रहा है, वो इदारे जो इससे पहले नवाज शरीफ के बारे में और सबूत लाकर अदालतों को क्या क्या बताते रहे, आज वही किस तरह से नैब कंट्रोल हो रहा है। आज कोई आवाज़ क्यों नहीं लगाता कि जनाब नैब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि नैब आप अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं रिलीफ लेने के हवाले से। अदालती अहाते में व्यूअर्स एक तो लड़ाई भी हुई है और बताया जाता है कि अदालती अहाते में नवाज शरीफ चोर, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे और यूं नून लीगी कारकुन जो लंदन में खामोश रहते थे उनके हाथ जो लगा, फिर उन्होंने एक शख्स को वहां पे मारपीट भी की है। आपको मालूम है ना, लंदन के अंदर तो यहाँ पे तो ये कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई नारे लगाता है तो फिर क्या वो करते हैं, वो ये करते हैं कि जनाब पुलिस को बुला लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जो थी वो खामोश तमाशाई जो है वो बनी रही। और फिर आपको ये भी याद होगा कि इस्लामाबाद में ना दफ़ा 144 लगाई गई और वो लगी हुई है अभी तक, और किसी को इजाज़त नहीं है कि वो हाथ अदालत या इसके बाहर जो है कोई भी किसी किस्म का अकट कर सके। लेकिन नून लीग के लोग जो है ना, इनके लिए दफ़ा 144 नहीं है। आप पीटीआई के लोगों को रोक सकते हैं क्योंकि निज़ाम को बुलडोज किया जा रहा है। जब किसी भी निज़ाम के अंदर जो बुनियादी इकाइयाँ, सियासी जमातें या उनके वर्कर्स या उनके सपोर्टर्स या फिर वोटर, आप उसे माइनस करेंगे ना अगर उसके लीडर को, तो उसका मतलब यह कि आप कोशिश कर रहे हैं कि उस सोच को भी माइनस किया जाए, जो इतना आसान नहीं होगा। जब एक बड़ा वोट बैंक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, आप उसे माइनस करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो इसका नुकसान जमहूरियत को होगा। लोग अपना रिएक्शन देंगे या फिर वो उस जमहूरी अमल में शामिल नहीं होंगे जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उसका नुकसान किसको हुआ? जमहूरियत को हुआ। इदारे, निज़ाम आगे चल नहीं सकेगा। आप दफ़ा 144 लगाकर इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या यही सब कुछ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके खिलाफ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। अब हुआ ये जी कि जो जज साहब हैं ना, इनकी कलाबाजियाँ लगी हैं। मैं ये कलाबाजियाँ कहाँ लगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साइफर केस का ट्रायल रोकने का ये मामला था और ये जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं इसकी समाअत कर रहे हैं और उन्होंने ये दरख्वास्त ना मुस्तरद कर दी है। लेकिन
जो जज साहब का जो किरदार है ना, ये तब्दील कैसे हुआ। कुछ अर्सा पहले तौहीन अदालत का मामला जब सामने आया तो जस्टिस गुल हसन नवाज साहब जो थे ना, गुल हसन औरंगजेब साहब जो थे, ये आपदीदा भी हुए और उन्होंने कहा कि जनाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी वही काम होगा। अब इनका वतीरा, इनका रवैया सब कुछ बदल चुका है। जज साहब ने रूल्स तब्दील करने के हवाले से कहा कि अब ये केस चलेगा और रूल्स तब्दील नहीं किए जा सकते। इनको शायद याद नहीं है, कुछ घंटे पहले ही नवाज शरीफ के लिए बायोमेट्रिक मशीन एयरपोर्ट भेजी जाती है, रूल्स तब्दील किए गए। फिर नवाज शरीफ साहब के लिए किस तरह से रूल्स तब्दील किए जाते हैं, मैं आपको एक इंतहाई अहम जो एक वाकया पेश आया उसकी तरफ भी लेकर जाऊं। क्योंकि आपको याद होगा कि ख्वाजा हारिस साहब जो थे ना, वो अदालत पहुंच नहीं सके थे नवाज शरीफ साहब के, इमरान खान साहब के मामले में। तो उन्होंने कहा जी कि हम इंतजार नहीं कर सकते, और फैसला जो है वो जज दिलावर ने सुना दिया था। और वो कहते रहे कि मेरे मुंशी को पकड़ लिया गया, अगवा कर लिया गया, तो मैं क्या क्या करूं यहां पे। यहां पर बताया ही जाता है, जिन्होंने ये खुद अपनी आंखों से देखा, 2:30 का वक्त था, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं पहुंचते, उन्हें मजीद वक्त दिया जाता है। जज पहले से चैम्बर्स में मौजूद थे और नवाज शरीफ का इंतजार किया जा रहा था। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दूसरी नंबर पर अदालत है जो नवाज शरीफ का, एक मुजरिम का इंतजार कर रही है कि जब वो आएंगे तो हम उन्हें उनकी मर्जी का इंसाफ देकर यहाँ से रुखसत करेंगे। तो व्यूअर्स, ये दोहरा म्यार तो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मौजूद है। और ये जो रिमार्क्स नवाज शरीफ साहब के हवाले से औरंगजेब साहब दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ हुआ। क्योंकि जज साहिबान ने माजी में ये कहा था कि हम टॉक शोज़ में नहीं जा सकते, हम अपना मौक़िफ़ सामने नहीं रख सकते, तो हमारे पास और कौन सा प्लेटफॉर्म जो है मौजूद है। लेकिन आज जज साहिबान, वो जो माजी में टेलीविज़न की ख़बरों के अंदर हीरो बनने की कोशिश करते रहे, आज वो भी रॉन्ग नंबर साबित हुए हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान के हवाले से एक तो इलेक्शन कमीशन को ये यकीन दहानी करा दी गई है कि वो आइंदा इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे और इस केस को जो है वो ड्रॉप किया जाए। सिक्योरिटी के खदशात का इजहार मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया था कि अगर इमरान खान को पेश किया गया तो सिक्योरिटी खदशात हैं, इस बुनियाद पे कुछ भी हो सकता है। आपने अगर वो सिक्योरिटी जो इस वक्त नवाज शरीफ के साथ चल रही है अगर देखी हो, तो कोई सवाल करे ना जाकर आमिर मीर साहब से कि किस बुनियाद पर ये सिक्योरिटी दी जा रही है। और आज फिर जब आमिर मीर से ये पूछा गया ना कि आपने ये जो रिलीफ दिया निगरान हुकूमत ने, मैंडेट क्या है, हाई कोर्ट से क्या इजाज़त ली गई, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उनकी तरफ से जो खामोशी थी वो लोगों ने उसे जवाबी समझा और वो फिर वहाँ से चले गए। अब मसला यहाँ पर व्यूअर्स ये है कि 26 अक्टूबर तक जो तौसी की गई नवाज शरीफ को उनकी मर्जी के इंसाफ के हवाले से, और फिर जो सज़ा मुअत्तल की गई है, ये किस बुनियाद पर की गई है, इसकी असल जो सोर्स है वो क्या है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त आज़ाद है, अगर वो चाहे तो एक टफ टाइम दे सकती है, लेकिन वो भी व्हीलर डीलर इस वक्त बने हुए हैं। और खुदा के लिए जो कुछ गलत हो रहा है ना, उसे सियासत के लिए इस्तेमाल मत करें, बल्कि पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें। अगर पीपल्स पार्टी सच्चे दिल से मैदान में आ जाए और कहे कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो है उसे मुअत्तल आपने किस बुनियाद पर किया, हम इसे चैलेंज करेंगे, तो फिर आपको सियासत होती हुई मुल्क की खातिर नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बयान देते हैं। अब ये खुर्शीद शाह ने क्या बयान दिया, खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि अपील करूंगा नवाज शरीफ मुल्क बचाओ, किसी के हाथ में ना हो। अब ये वही बात है जो मैंने आपको ना कुछ दिन पहले ये बात कही थी, और मैं आपको ये कह रहा था कि नवाज शरीफ अब एक प्रॉक्सी किरदार अदा करेंगे, ये किसी और का किरदार होगा। मुल्क के अंदर हाइब्रिड सेटअप की बात हो रही है, उसे लीड कौन करेगा, नवाज शरीफ। और ये तमाम जो लोग तोड़ तोड़ कर, आज भी सुनने में आ रहा है कि 3 खवातीन रहनुमा जो हैं पीटीआई की, उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। इनको तोड़ तोड़ कर ना नून लीग की झोली में डाला जाएगा, इस्तेकाम पाकिस्तान की झोली में डाला जाएगा, और वो इनकी बी टीम बनकर अब खेलेगी। जिससे माजी में काफ लीग बनी थी, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग जो हैं वो आपको पीटीआई के खिलाफ नजर आए। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि नून लीग को तोड़ने की कोशिश की गई, नून लीग टूटी नहीं। बेशक काफ लीग जो है वो बन गई, लेकिन काफ लीग बाद में टूट गई, पूरी की पूरी टूट गई। और अब उसके क्या हालात हैं कि घर की जमात बनकर रह गई, लेकिन नून लीग अपनी जगह पर खड़ी रही। तो क्या आने वाले कल में, क्योंकि जो फैसला अल्लाह ने किया ना, जो कुदरत का फैसला है, वो इन्हें बहुत जल्दी रिवील होगा। पीटीआई अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वापस आएगी, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो शख्सियात की जमातें होती हैं ना, गो के ये बात आप लोगों को पसंद नहीं आती। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो ऐसी जमातें
जो शख्सियात की मरहून मिन्नत हो पीटीआई इमरान खान की वजह से है, नून लीग नवाज शरीफ उनके नाम के साथ है, दीगर जमातें जिसमें भुट्टो पीपल्स पार्टी भी उसी ख़ानदान की वजह से है। तो इसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। जब लोग गिरते हैं तो वो दोबारा से इसको रिवाइव करना आसान होता है, और जमात कलेक्टिव भी अगर गिरे और उसकी अपनी पोजीशन हो तो फिर उसको संभालना शायद मुश्किल हो। लेकिन वो जमातें जो शख्सियात की बुनियाद पर खड़ी होती हैं या उनकी बुनियाद पर बनती हैं या मार्ज़ वजूद में आती हैं, उनको गिराया भी आसानी से जाता है, लेकिन उनका रिवाइवल भी उतनी ही तेज़ी के साथ होता है। नून लीग का हो गया ना रिवाइवल, दोबारा हो गया, मुशर्रफ के बाद हुआ, फिर अब दोबारा हो गया। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवाइवल भी उतना ही आसान होगा जितना नून लीग का रिवाइवल है। लेकिन फ़र्क पता क्या होगा, ये लोग डील करके आए, इमरान खान डील करके नहीं आएगा, क्योंकि उसकी डील पाकिस्तान की आवाम के साथ हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब की 4 साला खुद साख्ता जलावतनी के बाद सखर में मीडिया से गुफ्तगू की है जी खुर्शीद शाह साहब ने, और वो ये कहते हैं कि अपील करूंगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाओ, किसी की मदद से ना हो, नवाज शरीफ मुल्क बचाओ, किसी के हाथ में ना हो। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इलेक्शन नवाज शरीफ के लिए रोका है, उन्हें ऐलान करना चाहिए था कि मैं आ गया हूँ, अब इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ गलत रास्ते से आए तो ये भी तारीख की एक मिसाल बन जाएंगे, बने हुए हैं जी। शायद शाह साहब आपको नज़र नहीं आ रहा है, इस उम्र के इस हिस्से के अंदर एक गलत मिसाल वो बन चुके हैं, और पाकिस्तान की अवाम अब इस फैसले को सुनाएगी। आप टर्न आउट जो है बहुत कम देखेंगे अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन से माइनस किया गया, और फिर जितना वोट पड़ेगा उसी बुनियाद पर आइंदा की हुकूमत बनाकर लोग जो हैं वो नारे लगाएंगे कि देखा हम दोबारा आ गए, कहाँ गया जो बातें करता था। लेकिन आई बिलीव जिस तरह से नवाज शरीफ साहब इंसाफ हासिल कर रहे हैं, ये देर पा इंसाफ नहीं होगा, बल्कि ये स्टेरॉइड्स देकर ये इंसाफ इनको दिया जा रहा है, और जो चीज़ स्टेरॉइड्स पे चल रही हो ना वो ज़्यादा देर नहीं चलती। और आप देखिएगा कि जिस तरह रॉन्ग नंबर्स बहुत सारे हमने सियासत के अंदर देखे, अब ये निज़ाम जो हाइब्रिड सेटअप लाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर सेटअप के तौर पर जो है वो हमें कुछ दिनों में एक्सपोज हो जाएगा। ख़बर ये भी है कि प्लान ये किया गया कि 80% जो सीट्स हैं वो दी जाएंगी नून लीग को, बाकी सीट जो है पीपल्स पार्टी की झोली में डालकर, और फिर बाकी दीगर जमातों के साथ मिलकर एक ऐसी बसात बिछाई जा रही है और हुकूमत आ जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, कुछ लोग हुकूमत करेंगे और फिर कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ उसकी सियासत और उस पर तनकीद करते हुए अपने बाकी साल जो है पूरा करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, ख़बर इसके अंदर ये भी है कि ये निज़ाम ना ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया लोगों की तरफ से कि अगर आपने इस तरह से इलेक्शन करवाए और इस तरह से नवाज शरीफ को इक़्तिदार में बिठा दिया, इसका ज़्यादा देर तक रहना जो है वो शायद मुमकिन ना हो सके। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।